Thank you so much, GYPC. And I would like to thank Bridge Srivastava ji for inviting me for such a wonderful event, especially with a wonderful gathering. Because whenever you are interacting a like-minded people, it enhances your vision. So I'm not here just to deliver my speech. I'm also here to learn so many things from you people. तो इवेंट को मिक्स लैंग्वेज में रखते हैं. ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि G20 की प्रेसिडेंसी हम लोगों को मिली. जब से G20 बना है तब से पहली बार ये हुआ है कि भारत को उसकी अध्यक्षता मिली है. और इसके लिए हम सभी लोग बधाई के पात्र तो हैं ही, लेकिन उसी के साथ साथ हम लोगों के ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी भी आई है जो हमें प्रूव करनी है. क्योंकि ये जो 1.25 साल है आने वाला, जब G20 की मीटिंग्स होंगी और पूरा विश्व यहाँ पर आएगा और भारत को उस रूप से देखने की कोशिश करेगा जिस रूप से वो है, लेकिन उससे ज़्यादा अधिक वो उस रूप से देखने की कोशिश करेगा जिस रूप से हम दिखाना चाहते हैं. तो हम क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारे संस्कार क्या हैं, हमारी परंपराएं क्या हैं, हमारे यहाँ सामाजिक विषयों को लेकर के गंभीरता कितनी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है और उसका आउटकम क्या है, इन सभी चीज़ों पर बहुत बारीकी से नज़र रहने वाली है. और इस बारीकी की नज़र को अगर हम कहें कि G20 प्लेटफॉर्म या G20 देश यहाँ से जो लेकर के जाना चाहते हैं उसका दायित्व सिर्फ सरकार के ऊपर है, तो वो ठीक नहीं होगा. क्योंकि जब तक हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, तब तक हम उस गोल को अचीव नहीं कर सकते जिस गोल के लिए शायद पूरा देश लगा हुआ है. तो ये एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को मिली है जिसमें मुझे लगता है कि हर एक युवा को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है. और इस बात के लिए नहीं कि कंट्री क्या कर रही है, इस बात के लिए कि हम क्या कर रहे हैं. तो जब हिटलर ने मेजर ध्यानचंद साहब से पूछा था कि आप जर्मनी की टीम को ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको पैसा दूंगा, मैं आपको सब चीज़ें दूंगा, आपको फैसिलिटीज़ दूंगा, आपको खेलने के लिए बढ़िया जो भी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं वो सब चीज़ें अवेलेबल कराऊंगा, और भारत जो आपको दे रहा है उससे कई गुना रूप से आपको दूंगा. तो उन्होंने इनकार कर दिया था. तो हिटलर ने क्या कहा था कि आप बार बार इस इतने बड़े ऑफर के लिए इनकार कर रहे हैं, आपका देश आपको दे क्या रहा है? वो तो आपको अच्छी सुविधाएं भी नहीं दे रहा, वो तो आपको पैसे भी नहीं दे रहा, वो तो कुछ भी नहीं दे रहा, और हम आपको सब देने के लिए तैयार हैं. तब ध्यानचंद साहब ने कहा था कि मेरा देश क्या मुझे दे रहा है, ये बात की बात है. पहली बात यह है कि मैं अपने देश को क्या देना चाहता हूँ. So this is the thing where we need to think that what we would like to contribute for our nation, and this is the time to every youth, every individual, कि हमारे को ये मौका मिला है कि हम अगले 1.25 साल में अपने देश की छवि को विश्व पटल पर कैसा दिखाना चाहते हैं. और ये हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हम लोगों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है. क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक है. तो जो बात मैंने कही जस्ट एक मोमेंटम क्रिएट करने के लिए मैंने उन बातों को रखा. लेकिन जब हम एजुकेशन पे बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ आकर के थम जाती हैं कि रिसोर्सेज. बहुत सी सामाजिक संस्थाएं ऐसी हैं जो ग्राउंड पर, ग्रासरूट लेवल पर काम कर रही हैं, बट लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से वो पनप नहीं पाती हैं, आगे बढ़ नहीं पाती हैं. आज जब भारत जैसे देश में अगर आप कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आपको कंपनी बनाने के लिए भी रिबेट्स मिलती हैं, आपको टैक्स एग्जम्पशंस भी मिलती हैं, आपको सीड फंडिंग्स भी मिलती है, और आपको और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं अगर आप कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं. तो एट द सेम टाइम अगर आप कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल गवर्नमेंट के सामने रखते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है, बल्कि आपको 3 साल के लिए एक परीक्षा और देनी होती है कि आप कोई एनजीओ बनाइए, उसको 3 साल तक अपने आप चलाइए, और जब 3 साल तक आप उसे अच्छे से चला लेंगे तो फिर आपको CSR 1 मिलेगा. और फिर जब वो सारे काम आप कर लेंगे अपनी पॉकेट से या लोगों से दान लेकर के, उसके बाद आप किसी भी CSR
कॉर्पोरेट के पास जाइएगा या सरकार के पास जाइएगा, तब देखा जाएगा कि आपकी क्या मदद की जा सकती है। तो ये गैप है, इसमें मैं सिस्टम की कमी को नहीं उजागर कर रहा हूं। ये गैप इसलिए है क्योंकि जिस रेवोल्यूशन की तरफ हम देख रहे हैं वो छोटी बात नहीं है। जब हम इम्पैक्ट डिलीवरी की बात करते हैं, जब इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमें कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसलिए रन करनी है कि हमें ग्रांट लेनी है या हमें ग्रांट्स पर काम करना है, तो वहां पर एक डिफरेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा आवश्यक है उन लोगों के बीच में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जब सोशल सेक्टर की बात करते हैं, खासकर जैसे सोशल सेक्टर्स जो हो गए, तो वहां दो तरीके के स्वयंसेवक आपको मिलेंगे, दो तरीके के वॉलंटियर्स कह लीजिए या डेवलपमेंट प्रोफेशनल्स कह लीजिए, वो आपको मिलते हैं। क्योंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ और ईश्वर की कृपा से अच्छे लेवल पे रन कर रहे हैं हम लोग। हम लोगों का एक चैप्टर यूएसए में भी है और हम यूएस एड के साथ मिलकर के काम करते हैं, तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोगों के पास हैं। तो दो चीज़ें हम लोगों को बहुत देखने को मिलती हैं जब हम ग्राउंड पर डेवलपमेंट सेक्टर में स्टाफिंग के लिए जाते हैं। तो जब हम लोगों को हायर कर रहे होते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हमने किया या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंट किए, तो उनका जो आस्किंग होती है, सैलरी की जो आस्किंग होती है, वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती है। क्योंकि ये हम काम तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट कोई भी सस्टेनेबल नहीं होता। जो जितना भी आप लोगों को काम मिलता है उसकी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होती है कि 4 से 6 महीने के लिए आप लोगों को ये काम दिया जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं पता वहां क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वहां पर जो वॉलेंटियर हम लोगों से जुड़ता है उसकी बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बट ये देखना उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो व्यक्ति आपके साथ जुड़ रहा है उसकी भावना सिर्फ और सिर्फ एक जॉब करने की है या सेवा करने की है। तो ऐसे जो लोग, ब्रिज श्रीवास्तव जी जैसे लोग जो अपने पॉकेट से पैसा लगा करके सोसाइटी के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, बिना गवर्नमेंट से आज तक 1 रुपया, मुझे नहीं लगता इन्होंने कोई ग्रांट भी आज तक ट्रैक किया होगा बड़ा, उसके बावजूद लोगों को इधर से बुला उधर से बुला, मोमेंटोस भी बनवा, स्क्रीन भी लगवा, सब कुछ करवा, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक, आई नो कितना सारे खर्चे होते हैं, उसके बावजूद लगे हुए हैं। तो जब तक ऐसे लोग डेवलपमेंट सेक्टर में नहीं आएंगे, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में एक कॉर्पोरेट घुस चुका है। देयर आर पीपल जिनके पास 300 करोड़ रुपए की एफडी पड़ी हुई है, लेकिन वो आज भी 6 साल पुरानी वीडियो जिसमें कि बच्चा रो रहा है, कुपोषण का शिकार है, उसको टीवी पर दिखा दिखा करके डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। सो देयर आर प्लेटफॉर्म्स विच वी नीड टू रीबिल्ड, और वो तभी हो पाएगा जब युवा आगे आएगा, वो तभी हो पाएगा जब सोशली रिस्पॉन्सिबल यूथ आगे आएगा। हम लोग वॉलेंटियर बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल वॉलेंटियरिंग क्या होती है वो समझने की जरूरत है। वॉलेंटियरिंग सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं होनी चाहिए। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली गवर्नमेंट ने हम लोगों के नाम एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें हम लोगों ने एक मैकेनिज्म तैयार किया कि 11th क्लास जो भी बच्चे 10th क्लास पास करके गए हैं, हर स्कूल से, चाहे इरिस्पेक्टिव वो सरकारी स्कूल हो प्राइवेट स्कूल हो, हर स्कूल से 11th क्लास के 5 बच्चे लाडली फाउंडेशन में 1 साल तक सोशल इंटर्नशिप करेंगे। तो देयर आर अराउंड 15,000 बच्चे जो होंगे वो इंटर्नशिप करेंगे। हमारी इसके पीछे मंशा क्या है कि ये जो एज है, इस एज में अगर किसी ने अपनी सोसाइटी को नहीं जाना, इस एज में अगर कम्युनिटी को नहीं जाना, तो आगे वो क्या लेकर के जाएगा। व्हाई दीज डेवलपिंग नेशंस आर डेवलप्ड, डेवलप्ड नेशंस आर डेवलप्ड। हम यूएस की बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं, हम जितनी भी कंट्रीज की बात करते हैं, दीज आर डेवलप्ड नेशंस। और हमेशा हम एट द सेम टाइम एक ही बात करते हैं कि इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, इट विल रिमेन डेवलपिंग फॉर नेक्स्ट 40 ईयर्स। उसमें एक बहुत बड़ा गैप है, बिकॉज दोज नेशंस विच आर डेवलप्ड नाउ, they are not developed because of their infrastructure, their people have progressive mindset, that is why they are developed। हम लोगों की सोच जब डेवलप हो जाएगी ना, तो हम लोग भी डेवलप्ड कहलाएंगे। वहां पर जब बच्चा पैदा होता है यूएस में, जब वो 5 साल का होता है, तो उसकी माँ उसे सबसे पहले ये सिखाती है, बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन फर्स्ट, देन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। और यहाँ हम कहते हैं कि भैया पहले काम धंधा देख ले, सोसाइटी के बारे में बाद में सोचिए। तो वो गैप है, एक सोशल गैप है। हम क्यों छोटे बच्चों को, क्यों हम प्राइमरी लेवल पर, सेकेंडरी लेवल पर उनको कम्युनिटी सर्विसेज में नहीं लाते हैं। ठीक है, बोर्ड के एग्जाम का प्रेशर है, ये डाला गया है, ये प्रेशर ये है नहीं, ये डाला गया है
ताकि हम उन चीज़ों में उलझे रहें, हम सोशली डेवलप ही ना हो पाए, हम एकेडमिकली डेवलप हो रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, एकेडमिक डेवलपमेंट क्या है? बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, मैं कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि मैं खुद उनके साथ काम कर रहा हूँ। बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनियां आ रही हैं, एजुकेशन के नाम पर डेटा माइनिंग कर रही हैं। अब वो डेटा माइनिंग क्या है, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आज की डेट में, अभी यहाँ कंट्री का नाम भी लेना ठीक नहीं है क्योंकि हमारी सरकार से अच्छे संबंध हैं उनके, तो वो कंट्रीज उनको फंड कर रही हैं। किस बात के लिए फंड कर रही हैं? कि कंपनी लॉस में है, ABCD, और वो कंपनी यहां पर बहुत गहराई से एजुकेशन पे काम कर रही है। और क्या कर रही है? आज उस कंपनी को बहुत अच्छे से ये बात पता है, उस कंपनी के पास ये डेटा है कि हिंदुस्तान के कितने बच्चे मेरिट हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो फिजिक्स के मास्टर्स हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो केमिस्ट्री के मास्टर्स हैं, कितने ऐसे हैं जो बायो के मास्टर्स हैं, कितने ऐसे हैं जो AI के मास्टर्स हैं, कितने ऐसे हैं जो फलाना 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 चीजों के मास्टर्स हैं। मतलब उनके अंदर एसेंस है वो वाला। वो डेटा यहां से जाता है और कंटिन्यूअसली उनको स्कॉलरशिप्स के मेल, कंटिन्यूअसली उनको एडमिशंस के मेल, कंटिन्यू उनको ये अपॉर्चुनिटीज की, US आइए, यहाँ आइए, यूरोप आइए, वहां आइए, हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। अल्टीमेटली क्या हो रहा है? आज ग्रेजुएशन लेवल पे जो बच्चा विदेश जा रहा है ना, वो भारत लौट के नहीं आ रहा है। आज ही हमारे देश के भविष्य को ले जाया जा रहा है यहाँ से। इस फैक्ट को इतना ओपनली कोई नहीं बोलेगा जितना मैं बोल गया। वो मैं इसलिए बोल गया क्योंकि मैंने कंपनीज का नाम नहीं लिया। बट these are the things which we really need to think of, और जब तक हम ये नहीं सोचेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक हम जो मोटिव हमने लिया है, आज जो प्रेसिडेंसी हमें मिली है, इसको जिस तरीके से हम लोगों को फुलफिल करना है, जो एक मौका हमें मिला है कि हमारा देश क्या है ये हम वर्ल्ड को बता पाएं। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर वसुधैव कुटुंबकम पे बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन दुनिया को समझा पाएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खासकर मैं आप लोगों को इसलिए बात कहना चाहूंगा कि कभी जब आप वॉलेंटियरिंग सेक्टर में आए हैं या अगर आप सोशल सेक्टर में हैं, तो आप इस बात पे मत सोचिए कि आपको क्या मिल रहा है। पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने दिल्ली NCR में 2.25 लाख बच्चों को डिजिटल एजुकेशन से जोड़ा है। जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं वहां डिजिटल एजुकेशन को जोड़ रहा हूं। एंड यू नो, उन 2.25 लाख बच्चों का जो प्रोजेक्ट हुआ, उसकी इम्पैक्ट डिलीवरी 600 करोड़ रुपए की हुई है, जो कि कंपनी ने राइटिंग में दिया है। और दिल्ली गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर एजुकेशन है उसने राइटिंग में दिया है कि इतने बच्चों को ये मिला, और कंपनी ने उसका कॉस्ट लगा दिया। लेकिन आपको जान के बड़ा ये अच्छा लगेगा कि इस पूरे प्रोजेक्ट में 1 रुपया इन्वॉल्व नहीं है, ना कहीं से ग्रांट आई, ना किसी को दिया गया। तो सोशल इंपैक्ट डिलीवरी के लिए या कोई भी बड़ा इंपैक्ट लाने के लिए अगर हम पहले ही ये सोच लें कि हमें ग्रांट चाहिए या कोई पैसा नेसेसरी है, तो मैं उस बात को थोड़ा सा इसलिए झुठाता हूं क्योंकि मेरे अब तक जितने भी इनिशिएटिव्स रहे हैं, आप लोग उसको जाकर के देख सकते हैं। आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम पता चली गया है, लाडली फाउंडेशन का। तो जितनी भी इंपैक्ट डिलीवरीज हमने की है उसमें बहुत कम जगह पर पैसा इन्वॉल्व हुआ है, बहुत ही रेयर कहीं हम लोगों ने पैसे को इन्वॉल्व किया। ऐसा नहीं हम लोग पैसे नहीं लेते हैं, नहीं आते हैं। हम USAID से बहुत अच्छी ग्रांट लेते हैं और बहुत मोटी ग्रांट आती है हम लोगों को। हम लोग इंडियन डायस्पोरा जो US में हैं, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं कि भाई अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करो। क्यों? आपको 501c3 का बेनिफिट चाहिए ना, टैक्स एग्जम्पशन का, तो हमने बना दी लाडली फाउंडेशन USA में। 501c3 वहां पे मिल गया हमें। अब हमारा इंडियन हमारी ऑर्गेनाइजेशन को देता है, तो कम से कम उसके गांव तो आ रहा है ना पैसा, उसके अपने रूट्स पे तो आ रहा है ना, हम वहां पर उसके माध्यम से कंट्रीब्यूट करवा रहे हैं ना। तो ऐसे छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं। अगर आप लोग आज सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएंगे तो ठीक है, शुरू में 3 साल के लिए 4 साल के लिए एक स्ट्रगल जरूर है, और वो हर कैरियर में है, हर अपॉर्चुनिटी जिसको भी आप ग्रैब करना चाहते हैं वहां पर है। बट उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि आप नेशन डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, आप सोशल कंट्रीब्यूशन के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि एक वायरस है, और अगर आपके अंदर ये वायरस है तो ये आपको बहुत आगे लेके जा सकता है। क्योंकि जब सोसाइटी आपको देती है तो उसकी रिटर्न क्या होती है ये कोई नहीं जानता। क्योंकि मैं उसका जीता जागता एग्जाम्पल अपने आप को इसलिए मानता हूँ क्योंकि 2 साल की उम्र में मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए थे।
मैं दिल्ली के ही एक स्लम में पैदा हुआ था और 3 दिन की नन्ही बहन थी मेरी जब मेरे को छोड़ के गए थे। तो इसी दिल्ली में 8 साल की उम्र में मैंने गुब्बारे बेचे हैं। तो एक स्लम से लेकर मैं ग्रेटर कैलाश में कैसे रह रहा हूं, इट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन, इट हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ द सोसाइटी हैज गिवन मी। सो इसीलिए मैं वहां पर मेरा एक कोट है दैट द सोसाइटी इज लाइक अ कैनवास, इट्स यू हु नीड टू पेंट इट ब्यूटीफुली and you may not have received much in your legacy, but this society will be with you with greater things. Be willing to accept. तो आप जो चाहेंगे वो होता चला जाएगा, लेकिन आप चाहिए ज़रूर। Thank you so much. Now I request to Mr. Shubhro Roy, Senior Advisor GYPC, and Mr. Brush Srivastav, Chairman of GYPC, to please come on stage and felicitate Devendra sir. Sir, please come on stage.